गुड मॉर्निंग बच्चों। करें आज की क्लास स्टार्ट। अच्छे तो आप होंगे ही। आज की क्लास क्या स्टार्ट करनी है भैया? रिवीजन ही तो करना है। रिवीजन ही तो करना है। छोटू सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। क्या है इस चैप्टर में? कुछ भी तो नहीं है इस चैप्टर में। ढंग के कॉन्सेप्ट इसमें है ना, समझ में एकदम से आ जाता है। तो करते हैं ना स्टार्ट। हाँ। लेकिन बहुत जरूरी है ना, बिकॉज ये बेस है। क्या है? किसका? किसका किसका बेस है? मैनेजमेंट का बेस है। ये किसका बेस है ना। बाकी सारे फंक्शंस हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब हमने प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म किया हो। चलो शुरू करते हैं बच्चों। और टैगलाइन है इस चैप्टर की, फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। अगर हम प्लान करने में फेल हो गए तो समझो ना करने के बावजूद भी बाय डिफॉल्ट एक प्लानिंग हो रही है। और वो बाय डिफॉल्ट कौन सी प्लानिंग हो रही है? फेल होने की प्लानिंग। ठीक है ना। बिकॉज सक्सेस का प्लान या सक्सेस की प्लानिंग करनी होती है, सक्सेस का प्लान बनाना होता है, लेकिन फेलियर का कोई प्लान बनाना नहीं होता है ना। उसकी बाय डिफॉल्ट है ना, बैकएंड में अपने आप ही एक प्रोसेस चल रही होती है, उसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर हम प्लान बनाने से फेल हो गए तो समझो हम क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं क्या होने की? फेल होने की। चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब मैं पढ़ा तो कुछ रहा ही नहीं हूँ आपको, पढ़ा तो मैं चुका हूँ। आज तो मैं केवल क्या करा रहा हूँ? आपको रिवीजन करा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि प्लानिंग एक तो सबसे पहला फंक्शन होता है और सबसे जरूरी फंक्शन होता है। किसका? मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के कितने बच्चे होते हैं? पीओएस डीसी। ठीक है ना। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था बच्चों, एक हल्का सा टच देखा था कि हमें सक्सेसफुल होने के लिए एक क्या करना पड़ेगा? हवन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और उस हवन में कितने अर्घ्य चढ़ाने पड़ेंगे? 5। पहला प्लानिंग। वो कह रहा है कि प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। बोलो ना ऐसे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग करेंगे। डायरेक्टिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे। कंट्रोलिंग करेंगे, कंट्रोलिंग करेंगे। और हवन करेंगे, हवन करेंगे। और जब बच्चों हम ये हवन करेंगे तो उसके बाद है ना, ऊपर वाला भी हमारे से खुश होकर के है ना हमें गिफ्ट में क्या देगा? सक्सेस। क्या देगा? सक्सेस। तो ये सक्सेस का क्या है? हवन है। ठीक है ना। बिकॉज ऊपर वाला भी उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी खुद की हेल्प करते हैं। ठीक है ना। ऊपर वाले के भरोसे मत रहना, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे हो। ऊपर वाले पे विश्वास करना है ना, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करना, लेकिन ऊपर वाले के ही भरोसे मत रहना। ठीक है, क्या पता ऊपर वाला आपके भरोसे हो। तो बच्चों उसके लिए प्लानिंग करनी जरूरी है। ठीक है। कह रहे हैं कि ये बेस होता है सारे फंक्शन का, मतलब ये प्राइमरी फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? सबसे पहले इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग को आप परफॉर्म कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या ऑर्गेनाइजेशन बड़ा हो, प्रॉफिट कमाने वाला हो या प्रॉफिट कमाने वाला ना हो, मतलब सोशल वेलफेयर कर दो। जैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, मंदिर मस्जिद हो गए, या कोई क्लब हो गए है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। बाद वाले दो कहने के लिए एनपीओ है, हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो कह रहे हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट वाला नॉन प्रॉफिट वाला, सबको क्या चाहिए बच्चों? प्लानिंग करनी ही पड़ेगी, चाहिए ही चाहिए, प्लानिंग करनी ही पड़ेगी आपने। ठीक है ना। अच्छा, देयर इज नो डाउट दैट सक्सेस लाइज इन द इफेक्टिव एंड साउंड प्लानिंग। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि सक्सेस आपको कभी मिलेगी जब आप बहुत अच्छे ढंग से, इफेक्टिवली और साउंड, जबरदस्त आपकी क्या होगी? प्लानिंग होगी। बिकॉज ऊपर भी वॉरेन बफे ने बोला है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक इडियट जिसके पास क्या है? प्लान है, वो भी किसको बीट कर सकता है? एक जीनियस को जिसके पास कोई भी प्लान
नहीं है। तो बच्चों इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है कि सक्सेस कभी मिलेगी आपको जब आपकी प्लानिंग इफेक्टिव होगी और साउंड होगी, जबरदस्त होगी, उसमें दम होगा। ठीक है ना बच्चों? बार बार नमन भैया आप ये कह रहे हो कि प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग, ये प्लानिंग वो, प्लानिंग होती क्या है? उसके पहले एक लाइन और सुन लो कि प्लानिंग अगर आपने कर ली ना, जब मैंने प्लानिंग की तारीफ में इतने सारे शब्द बोल ही दिए, तो एक लाइन और सुनने में क्या जाता है? ऐसा कहा जाता है कि वेल प्लान्ड इज हाफ डन। कि अगर आपने किसी काम को प्लान करके रखा है, किसी टास्क को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी असाइनमेंट को पहले से ही प्लान करके रखा है, तो समझो आधा काम तो हो गया। अब तो जो आपने प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर एक्ट करना है। ठीक है ना? फिर भैया वही वाली बात, इतनी देर से प्लानिंग प्लानिंग किए जा रहे हो, ये तो बताओ प्लानिंग क्या होती है? सिंपल बच्चों, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस। ये बताओ प्लानिंग हम पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में करेंगे या फ्यूचर के बारे में करेंगे? तो जब फ्यूचर के बारे में कर रहा हूं तो आज सोचना पड़ेगा प्रेजेंट में, तो उसको बोल रहे हैं प्लानिंग इज द, या प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या होती है? डिसाइडिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना, क्या डिसाइड करना? व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, बाय whom इट शुड बी डन। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं, इन सारी बातों के सवाल, इन सारे जवाब, सॉरी, इन सारे सवालों के जवाब अगर आज आपने सोच के रखे हैं तो समझो आपने क्या की है? प्लानिंग की। तो जो WH वर्ड फैमिली होती है ना, उनके आंसर चाहिए आज आपको फ्यूचर के रिगार्डिंग, यही प्लानिंग है। वापस से, प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सारे क्वेश्चन कवर हो गए हो, है ना, और भी आ सकते हैं, क्यों ही कर रहे हैं हम, है ना, क्या होगा उससे, बाय इट इज टू बी डन वगैरह, और भी जो भी आपको लग रहा है कि, जो भी आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आएगी, तो उनको आज ही सोच के रखो, तो समझो आपने क्या की है? प्लानिंग की है। ठीक है ना? जैसे बच्चों मैंने कल भी आपके साथ मैं बता रहा था कि मेरी ऐसी ऐसे प्लानिंग है कि मैं ऐसे अक्टूबर में ये कराऊंगा, फिर मैं मेरे को कुछ ब्रेक लेना है, फिर नवंबर में हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, कब करने वाले हैं, कैसे करने वाले, क्यों करने वाले हैं, तो वो सारी चीजें हमने आज ही सोच के रखी है, तो समझो हमारे पास क्या है? प्लानिंग है, बिकॉज हमने पहले से सोच के रखा है। या दूसरे शब्दों में, बहुत कम शब्दों में अगर आप बोलना चाहो, तो प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचो। ठीक है ना? बिकॉज अगर आपने बिना सोचे समझे किया, अगर आपने बिना सोचे समझे किया, तो वो करने का भी कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आ रही है? और आपने केवल सोचा सोचा और किया ही नहीं, तो भी कोई फायदा नहीं है। मैंने क्या बोला? प्लानिंग विदाउट एक्शन एंड एक्शन विदाउट प्लानिंग, बोथ द सिचुएशन विल प्रोवाइड फेलियर। ठीक है ना? तो आपको किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना है कि क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीजें। ठीक है? अच्छा, प्लानिंग बच्चों कौन से गैप को ब्रिज करती है? टाइम गैप को ब्रिज करती है। किसको ब्रिज करती है? प्लानिंग आपको ना ये एहसास कराती है, ये रियलाइज कराती है प्लानिंग आपको कि आज आप कहां पर हो और आप कहां पर जाना चाहते हो। जहां आप जाना चाहते हो और जहां आप हो, ये गैप को प्लानिंग, है ना, देखो ये होगा तो फ्यूचर में, आप जहां जाना चाहते हो वो कब जाओगे? फ्यूचर में जाओगे। लेकिन प्लानिंग आज आपको वो चीज, है ना, वो जो एक टाइप से वो जो उस टाइम पे हो रहा होगा, वो आज ही आपको क्या करा रही है? विजुअलाइज करा रही है, वो आपके माइंड में है, और फिर आपने आपके माइंड से आपके किसी भी रजिस्टर में, किसी भी उस पे, मतलब जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, बेसिकली प्लान है, आपने उस पर लिखा है उसको। ठीक है ना? तो प्लानिंग ये टाइम गैप फिल करती है, जो आप फ्यूचर में होने वाले हो, जो करने वाले हो, उसका एहसास आपको आज ही करा देती है, तो टाइम गैप फिल करती है। कौन? प्लानिंग। बच्चों आज हम जहां पर है, एक टाइम पे हमारी प्लानिंग थी। ठीक है ना? शायद से आपके भी मन में रहा होगा, कभी तो मन में आया होगा, किसी ने, बच्चे ने 10th में सोचा होगा कि मैं कॉमर्स लूंगा, है ना, शायद 10th में उसको हमारा कभी ख्याल आया हो कि शायद हम वहां पे जा रहे होंगे, और आज आप यहाँ पर हो। किसी बच्चे के मन में 11th में आया होगा, किसी बच्चे के मन में इंस्टेंटली 12th में ही आया। ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है ना? तो एक टाइम पे जो आपकी प्लानिंग थी, आज वो क्या है? हकीकत है। लेकिन बच्चों मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ, केवल आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है ना? एक टाइम पे बच्चों मेरा सपना था कि मैं कुछ तो ऐसा कर रहा हूँ, भले ही मैं छोटे लेवल पे कर रहा हूँ अभी,
ठीक है ना, लेकिन मेरे पास एक बड़ा प्लान भी है। तो और मुझे अपने अपने आपके ऊपर भी यकीन है और ऊपर वाले के ऊपर भी यकीन है कि एक टाइम पे जो मैंने एक छोटा सा सपना देखा था, भले ही मेरे को उसको अचीव करने में थोड़ा टाइम लग गया हो, लेकिन आज मैं वहां पे हूँ। एक टाइम पे जो मेरी प्लानिंग थी, आज वो मेरी हकीकत है। और आज के दिन पे जो मैं क्या देख रहा हूँ, एक प्लान देख रहा हूँ, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, जो चीजों को मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो श्योर श्योर फ्यूचर में वो भी क्या होएगी, अचीव होएगी, ठीक है ना। तो सेम एज आपके लिए भी आज, है ना, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, है ना, आपके फ्रेंड्स और बाकी जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो बच्चों आज आपको, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक प्लानिंग डेवलप करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। आज आप वो एक सपना देख रहे हो, एक गोल सेट कर रहे हो, टारगेट सेट कर रहे हो, एक ऑब्जेक्टिव को सेट कर रहे हो। इन फ्यूचर देखना कि एक बार आप खुद सोचोगे कि यार कभी मेरा ऐसा, मैं सोचता था, मन में सोचता था, आज मैं उसको हकीकत में होते हुए देख रहा हूँ। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, मैं भैया इतना तो आपने इसके बारे में मेन मैच में भी नहीं बताया जितना रिवीजन में कवर कर रहे हो बच्चों। काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, इससे काफी अच्छी केस स्टडी बन सकती है, इसलिए ज्यादा फोकस कर रहा हूँ इस पे। वहां पे भी किया था, यहाँ पे और भी वापस से ज्यादा से फोकस कर रहा हूँ। एक बार पढ़ भी लो इसको, प्लानिंग ब्रिज द गैप। प्लानिंग वो गैप ब्रिज करती है वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। आज हम कहां पर है, हम ये देखेंगे आज हम क्या है, हमारे पास क्या है, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या रिसोर्सेज लगेंगे, कितनी मेहनत मेरे को करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग वो गैप क्या कर देती है, ब्रिज कर देती है, क्योंकि जो फ्यूचर में होने वाला है उसको हम आज ही विजुअलाइज कर रहे हैं और उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। इट फिल्स द टाइम गैप। ये क्या फिल करती है। और वापस से फाइनली ऊपर वाले बुलेट का कंक्लूजन इसमें दिया है इसने कि प्लानिंग ब्रिंग्स द फ्यूचर इनटू द प्रेजेंट। मैं तब से यही बोल रहा हूं कि प्लानिंग फ्यूचर को किस में लेके आ जाता है, प्रेजेंट में लेके आ जाता है। जो चीज फ्यूचर में होगी उसे आज हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं। क्या आपके माइंड में भी कुछ तो चल रहा होगा ना, कि हम फ्यूचर में ये कर रहे होंगे, हम यहाँ पे। कई सारे बच्चे हुआ कि अभी हम 12th में अच्छे से स्कोर करके, अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छे से नॉलेज गेन करके, है ना, जो हमने 11th और 12th में नॉलेज गेन की उससे हम सीयूईटी क्रैक कर देंगे, है ना। फिर हम कहीं पे किसी का लोगों का अपना अपना सपना होगा कि किसी ने आईआईएम में एडमिशन लेना है ना, किसी ने कंबाइंड जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है उसमें 5 साल वाले, उसमें उन्हें कोई तो अपना उनका एग्जाम क्लियर करके लेना है, ठीक है। या किसी का सपना होगा कि मेरे को तो एसआरसीसी में एडमिशन चाहिए, किसी का कहीं और पे होगा, ठीक है ना। तो आज आप ये अपनी आपके जो प्लानिंग है ना उसको आप विजुअलाइज कर रहे हो, लेकिन ये फ्यूचर में होने वाला है अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो, ठीक है ना। बिकॉज फेलिंग टू प्लान इज इक्वल टू प्लानिंग टू फेल। अगर कुछ भी नहीं करोगे, केवल सोचो सोचोगे, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। और लेकिन कुछ भी ना होने के बावजूद भी बाय डिफॉल्ट हो रही है प्लानिंग फेलियर की, ठीक है। फाइनली इतना ही बोलना चाहता हूँ। कोई डाउट हो तो बताओ, आगे चल सकते हैं, आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा फीचर्स या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग। हमें प्लानिंग के बारे में अगर और ज्यादा समझना है ना, जैसे मैं हमेशा से बोलता हूँ आपको कि बच्चों ये जो फीचर वाला टॉपिक होता है, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है। फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, किसके, प्लानिंग के। किसी भी टॉपिक की अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बिल्कुल, मैं हमेशा से एक एग्जांपल देता हूँ, वापस से फिर बता रहा हूँ कि लेट सपोज हमारे घर पे कोई गेस्ट आया है और आपके मम्मी पापा ने आपके बारे में उस गेस्ट को बताना है, तो आपकी मम्मी कितनी तारीफ करती है, ये बच्चा हमारा बहुत शैतान है, यानी कि आपके फीचर बता रही है। क्या बता रही है, ये लड़की तो बहुत सीधी है जी हमारे, तो बस इसको कुछ कुछ नहीं है, इसको तो बस पढ़ना है, ये नालायक, इसका कुछ जाता ही नहीं है, ये 8 बजे आए घर में, 9 बजे आए, 10 बजे आए, है ना। महीने में ये, एक महीने में ये घर का 10 ही दिन तो खाता है, बाकी तो क्या ही करता है, बाहर ही खाता है। लेकिन कभी भी कुछ काम बोलो, काम को मना नहीं करता, लेकिन ये लड़की हमारी एक काम नहीं करती। फीचर बताए जा रहे हैं आपके, क्या बताए जा रहे हैं, फीचर, ठीक है ना। जब आपके फीचर बताए जा रहे हैं तो कोई भी गेस्ट, है ना, आपके बारे में अंदाजा लगा पाएगा, आपके बारे में सोच पाएगा कि आप कैसे हो, ठीक है ना। सेम एज यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लानिंग के फीचर्स पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग को अगर हमें और गहराई से समझना है तो उसके फीचर देखने पड़ेंगे कि प्लानिंग के फीचर क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है ना, वो क्या होती है। पहला बोल रहे हैं प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। बिना दिमाग वाले लोग सावधान रहें। हाँ जी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग करने के लिए किसका यूज लगेगा, माइंड का, ठीक है ना, यही बोलना है कि प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज होती है, यानी कि व्हेनेवर वी हैव टू प्लान एनीथिंग देन वी हैव टू यूज आवर माइंड,
because we have to identify a lot of actions, ठीक है ना, and then we have to evaluate those actions. Finally we have to select the best one which provide the maximum benefit, minimum cost and minimum risk, ठीक है ना, उसमें रिस्क भी कम लगेगा और फटीग भी कम होगी और प्रोडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। ये सारा काम करने के लिए देखो बॉडी के 90% पार्ट से तो नहीं कर सकते ये काम, ये बॉडी का जो ऊपर वाला जो 10% पार्ट है ना, ये इसी से ही होगा। दैट्स व्हाई ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। यस और नो? नेक्स्ट, अंदर पढ़ लेना, अंदर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं ऊपर ऊपर से आज रिवाइज करा रहा हूँ। नेक्स्ट है प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग कर क्यों रहे हैं हम? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। किसको अचीव करने के लिए? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर दोज एंड पॉइंट्स towards which all the activities of an organization are directed। ठीक है बच्चों, आप सुबह ही सुबह 5:45 ठीक है ना आ जाते हो, है ना, 4:30 उठ करके, और ये आपका कॉन्टिन्यूसली, मतलब जो बंदा 9 बजे 10 बजे उठ रहा है वो 5:30 बजे उठ रहा है ना, कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो मकसद होगा। से यस और नो? अच्छा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो, बहुत मतलब बोलते हैं ना कि एक टाइप का हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क जो बनता है वो कर रहे हो, ठीक है ना। आप नोट्स बना रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, रिवीजन, आज रिवीजन है, रिवीजन में आए हो, डेली का डेली मेन क्लासेस क्या कर रहे हो, अटेंड कर रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, बड़े सारी चीजें कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और इसकी आपके पास प्लानिंग भी है ना, कि हम ये करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे, लेकिन कर क्यों रहे हैं? कुछ तो मकसद है। प्लानिंग का मकसद है ताकि हमारे क्या हो जाए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव वो एंड पॉइंट है जो आज स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो एंड पॉइंट है जो हमारे से दूर है, जिसको हम पाना चाहते हैं, जिसको पाने के लिए हम पागल है, सोते नहीं है, खाते नहीं है, पीते नहीं है, ठीक है ना। और उसको पाने के लिए मतलब हर तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, हर एक एक्टिविटी हम जो परफॉर्म कर रहे हैं उसको पाने के लिए, है ना, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव है। वो क्या है? ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ रही है? और प्लानिंग इसी ऑब्जेक्टिव के आपको करीब लेके जाती है। और अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो फिर आप अपने इस ऑब्जेक्टिव से क्या हो जाओगे, दूर हो जाओगे। प्लानिंग आपको इसके करीब लाने में क्या करती है, हेल्प करती है ना। वो जो ऑब्जेक्टिव है और आज आप जहाँ पे हो, वो जो डिस्टेंस है ना, वो क्या करती है, कम करती है, ठीक है। बोला है प्लानिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, प्लानिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। प्लानिंग एक कैसा फंक्शन होता है बच्चों? परवेसिव फंक्शन होता है। परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, जो हर जगह अप्लाई होता है। ये बहुत सिंपल है ना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रॉफिट कमाने वाला हो चाहे प्रॉफिट ना कमाता हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत के अंदर हो, भारत के बाहर हो, है ना, सबको क्या चाहिए, प्लानिंग। ऐसा नहीं कि केवल भारतीयों को, जो भारत वाले लोग होते हैं केवल उनको ही प्लानिंग करनी होती है, जो बाहर के इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको भी क्या करनी होती है बच्चों, प्लानिंग करनी होती है। तो प्लानिंग एक परवेसिव फंक्शन है। नेक्स्ट है प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। मैं कह रहा हूं कि कल को मैं मुकेश अंबानी को सरपास कर दूंगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है ना, कि लंबी लंबी इतनी मत फेंको, इतनी लंबी लंबी मत फेंको। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? लेकिन मैं अगर ये बोलता हूं कि मेरे पास एक रोड मैप है और मैं आने वाले टाइम में 20% क्या कर लूंगा, ग्रोथ कर लूंगा, उसका मेरे पास प्लान है, ठीक है ना। मतलब प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में तो क्या करती है, हेल्प करती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव को सेट करने में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे अभी इसी बच्चे ने बोला कि हाँ भैया बस ठीक है, इतनी लंबी लंबी तुम फेंक रहे हो, ठीक है हम लपेट लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम दिखाओ ना तुम्हारे पास क्या रोड मैप है, क्या प्लान है, समझा ना आपको? तो आपको एग्जैक्टली कि प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग आपको इसमें भी हेल्प करती है कि आज आप क्या अचीव करना चाह रहे हो, कि उसको सेट करने की तुम्हें तमीज भी है भी या नहीं भी है, ठीक है ना। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़ा सोचना कोई गुनाह है, कि सोच बड़ी करना कोई गुनाह है, लेकिन सोच भी तो हिसाब से होनी चाहिए ना। केवल सोच सोच ही रह जाए ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना। आज आप देखो कि आज आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या आपके पास रिसोर्सेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ना एक एग्जैक्ट क्या करते हैं, नंबर सेट करते हैं, ठीक है ना। प्लानिंग जस्ट इसलिए नहीं कर रहे कि बस कर दी हमने प्लानिंग, उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। देखो बच्चों, अगर आप प्लानिंग ढंग में करोगे, अच्छे से करोगे, अच्छे से नंबर सेट करोगे, तो इससे होगा क्या, आपको उन्हें अचीव करने में भी मन लगेगा। लेकिन तुमने नंबर ही ऐसा सेट कर दिया कि वो कभी अचीव होता ही नहीं है, तो उसकी कोई रेलिवेंसी रहेगी ना, नहीं रहेगी ना।
लेकिन लेट सपोज आप एक नंबर सेट करते हो कि मेरे को 20% ग्रोथ करनी है, 30% ग्रोथ करनी है, और आप उसके क्लोज आ जाते हो, आप उसके क्लोज आ जाते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं इतना तो आ चुका हूं। लेकिन आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो, आपने नंबर सेट कर दिया कि मेरे को अगले 2 महीने में 200% ग्रोथ करनी है, प्लान कोई है नहीं है उसका, ठीक है ना, रिसोर्सेज आपके पास उतने हैं नहीं है, बस आपने तो जस्ट नंबर सेट कर दिया, तो बस वो नंबर नंबर ही रहेगा। तो आज के दिन पे मेरे को कितना अचीव करना है, प्लानिंग उसमें भी हेल्प करती है। तो प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है बच्चों, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। इसमें कोई इतना ज्यादा कोई टिपिकल टास्क नहीं है। प्लानिंग किसके लिए होती है? फ्यूचर के लिए होती है, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। बच्चों हम आइडेंटिफाई करते हैं बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स कि हम इस काम को ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, मैंने कई बार एग्जांपल दिया आपको, अलग अलग मेथड पढ़ा रहा था तब भी दिया था मैंने आपको। तो हमें सप्लायर को आइडेंटिफाई करना है कि हम इस सप्लायर से परचेज कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले तो क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा। क्या करना होगा? अभी इवैल्यूएशन करेंगे। क्या करेंगे? कि विच सप्लायर इज बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए कौन सा सप्लायर क्या है? बेनिफिशियल है। बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ तो बोलो ना। अच्छा, जब हम उसे इवैल्यूएट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा बच्चों? बेस्ट वन हम क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट वन सेलेक्ट करने से क्या होगा? हाँ जी, बेस्ट वन सेलेक्ट करने से क्या होगा? बिकॉज हम प्लानिंग कर क्यों रहे हैं, मेरे को ये बता दो। अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बेस्ट वन सेलेक्ट करना होगा या वाहियात सेलेक्ट करना होगा? बेस्ट वन, ठीक है ना। तो वो बोल रहे हैं बच्चों, जब हम बेस्ट वन सेलेक्ट करते हैं तो हमने कोई तो क्या लिया? डिसीजन लिया। क्या लिया? डिसीजन लिया। तो वो बोल रहा है कि प्लानिंग जब हम करते हैं ना, तो प्लानिंग में क्या भी इन्वॉल्व होती है? डिसीजन मेकिंग। बिकॉज आउट ऑफ मैनी अवेलेबल वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों? डिसीजन ले रहे होते हैं, है ना। क्या ले रहे होते हैं? डिसीजन। तो प्लानिंग में क्या भी होती है? डिसीजन मेकिंग भी होती है। नेक्स्ट है, प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपको पूछता हूँ, प्लानिंग एक बार करनी पड़ेगी कि बार बार करनी पड़ेगी? बार बार करनी पड़ेगी, और हर बार करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों मैंने एक बैच जो फर्स्ट बैच पढ़ाया था उसमें प्लानिंग की और जब से वही प्लानिंग चलती हुई आ रही है। बच्चों हर 2 दिन में प्लानिंग चेंज हो जाती है, हर एक दिन में प्लानिंग चेंज हो जाती है, बैच के बैच इधर में प्लानिंग चेंज हो जाती है। घर से सोच के कुछ और आता हूँ, यहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि कार्यक्रम कुछ और ही चलाना पड़ता है, ठीक है ना, कई बार ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज एनवायरनमेंट क्या होता है? डायनेमिक होता है, ठीक है। तो प्लानिंग एक बार नहीं, आपको बार बार परफॉर्म करनी पड़ेगी। अच्छा, एग्जाम में से क्वेश्चन भी आता है कि हमने बच्चों एक साइकिल पूरा कर लिया, प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, अब बैठो अपने घर। एक एक्टिविटी के लिए की ना ये, एक एक्टिविटी के लिए की। अब कोई काम, काम तो जब आप करोगे, है ना, देखो जब तक लाइफ है तब तक आपको काम करते रहना पड़ेगा, ठीक है ना, और काम करना है तो उसकी वापस से वही साइकिल चलेगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, एंड देन रिपीट एंड सो ऑन। यस और नो? तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? नेक्स्ट है बच्चों, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग एक कैसा फंक्शन है? प्राइमरी फंक्शन है। किसका? मैनेजमेंट का। क्यों है प्राइमरी फंक्शन मैनेजमेंट का? बिकॉज ये सबसे पहले परफॉर्म किया जाता है ना। प्राइमरी क्या बोलते हैं? प्राइमरी जो शुरुआती होता है, जो शुरुआती होता है, बेस होता है ना। ऊपर कितने भी माले की बिल्डिंग बनानी है ना आपने, सबसे पहले किसको परफॉर्म करना पड़ेगा? प्लान। अगर प्लानिंग नहीं की ना, सीधा ऑर्गेनाइजिंग करना चालू किया आपने, उल्टा उल्टा पुल्टा होएगा काम, और फिर उसे फिर करते रहना, मतलब रायता फैलाओगे फिर समेटते रहना, ठीक है। लोग बोलेंगे कि देखो टाइम वेस्ट कर रहा है, एनर्जी वेस्ट कर रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है। लोग क्या बोलेंगे तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। लोग तो, लोगों का तो काम ही है चलो बोलना। अगर लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। चलो वापस से बच्चों, हाँ इसलिए लोगों को जो सोचना है सोचने दो, तुम अपना काम करो, तुम अपना सोचो। फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैप ऑफ डीसीपी क्या है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैप ऑफ डीसीपी, ठीक है ना। डीसीपी क्या दिखा रहा है? मैप दिखा रहा है, मतलब फ्यूचर का रोड मैप दिखा रहा है। तो वो प्लानिंग के फीचर है। आप सो रहे हो क्या? पका रहा हूँ क्या आपको? बोर हो रहे हो आप? नहीं, मुझे तो लगा था कि यार थोड़ा सा चलो, क्योंकि आप लोग भी हो तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा वरना मेरी इतनी स्पीड कम होती है रिवीजन में, है ना। शायद अगर रिवीजन में देखो,
रिवीजन में भी देखोगे तो आपको स्पीड शायद कम करनी हो सकती है। चलो सुनो, मैप ऑफ डीसीपी, फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैप ऑफ डीसीपी। एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज, पहले बस इतने वर्ड बोलना, बाद में दूसरे एंड में पूरी पूरी हेडिंग बुलवाऊंगा। एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज, ए फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव, पी फॉर परवेसिव फंक्शन, मैप ऑफ, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। अभी तो था पहला क्या था, यहाँ पे था अचीविंग ऑब्जेक्टिव, और वो वाला ऑब्जेक्टिव ना सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। एफ फॉर फ्यूचरिस्टिक, टी फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, एंड पी फॉर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वापस से पूरी पूरी हेडिंग बोलेंगे। एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। A for achieving objectives, planning helps in achieving objectives. P for planning is the pervasive function, map of. O for objectives, planning helps in setting objectives. F for futuristic, planning is a futuristic process. D for decision making, planning involves decision making. C for continuous, planning is a continuous process. And P for primary, planning is a primary function of management. Say yes or no? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग करके फायदा क्या होगा, अब ये टॉपिक है। अभी तक हमने पढ़ा कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है, प्लानिंग को ही हम और डिटेल में देख रहे थे। अभी ये है कि प्लानिंग करके मिलेगा क्या, उसका हमारी जिंदगी में क्या रेलिवेंसी है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो देखते हैं। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। बच्चों रेलिवेंसी तो इतनी है कि इससे फर्स्ट हैंड में क्या मिलती है, दिशा मिलती है। क्या मिलती है, दिशा। प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगी, है ना। आप जस्ट किस पे चले जाना, आप रेलवे स्टेशन मेट्रो स्टेशन पे चले जाना, और अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप किसी से भी पूछोगे भैया मेरे को कहीं जाना है, ठीक है ना, तो कंडक्टर आपको सबसे लास्ट का टिकट देगा, ठीक है, और आप आपकी मंजिल तक पहुंच नहीं पाओगे, आपको दिशा मिलेगी नहीं, और टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसा वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास प्लान है, आपने प्लानिंग ऑलरेडी करके रखी है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करेंगे, कौन करेगा, क्यों कर रहे हैं, इससे क्या मिलेगा, अगर ये सारे सवालों के जवाब आज आपके पास है, तो बच्चों आप फोकस्ड रहोगे। क्या रहोगे, दुनिया तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी ना, है ना, लेकिन आप अपने आप को कंसंट्रेट करोगे। समझा क्या। तो प्लानिंग से क्या मिलती है, डायरेक्शन मिलती है। क्या मिलती है, डायरेक्शन। जो आपने सोचा है आप उसी ट्रैक पे चलोगे, है ना। ऐसे तो मार्केट में बड़े सारे तरीके हैं किसी काम को अचीव करने के, लेकिन आपने जो प्लान किया है, आपने जो आउटलाइन किया है, आपने जो ड्रॉ किया है, जो कंसीडर किया है, आप उसी पे चलोगे, तो फोकस्ड रहोगे, तो इससे डायरेक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, डायरेक्शन। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। आपको पता है कि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है और डायनेमिक भी होता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ बोलो ना। और जब भी अगर हम तैयार नहीं है तो मार्केट में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, मार्केट में चेंजेस होंगे, तो हमारे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने का चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन अगर हमारे पास प्लानिंग है, हमने उसमें डिसाइड करके रखा है कि अगर ऐसे हो गया तो हम ऐसे परफॉर्म करेंगे, ऐसे रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना, तो वो जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला था फ्यूचर में, उसका इंपैक्ट कम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ बोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका इंपैक्ट खत्म हो जाएगा। एक रिड्यूस में और एलिमिनेशन में फर्क होता है। प्लानिंग आपकी जो अनसर्टेनिटीज है उनको क्या नहीं करती है, एलिमिनेट नहीं करती है, लेकिन उनके नेगेटिव इंपैक्ट को रिड्यूस करके आपके ऊपर जो पॉजिटिव इंपैक्ट आपको हो सकता है उसको एनहांस कराती है, ठीक है ना, इसका ख्याल रखना। तो प्लानिंग क्या करती है, जो अनसर्टेनिटीज का रिस्क होता है उसे क्या कर देती है, कम कर देते हैं। बिकॉज हम जो फालतू की एक्टिविटी होती है, वेस्टफुल एक्टिविटी होती है, वो परफॉर्म ही नहीं करते, जो हमारे प्लान के अंदर कवर अप है हम वही करेंगे। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। ये हेडिंग तो हर एक में यूज हो रही है। जो हमने सोचा हम वही तो करेंगे ना, आलतू फालतू की चीजें क्यों करेंगे, ठीक है ना, वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं करेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। अगर मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, मैंने आपको कोई टास्क दिया, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि वो टास्क दो लोग परफॉर्म कर दे, एक टास्क को तो दो लोग परफॉर्म कर दे, और एक टास्क ऐसा हो कि वो परफॉर्म ही ना हो, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और वेस्टफुल एक्टिविटीज क्यों क्यों हुई बच्चों, सारी एक्टिविटी परफॉर्म होनी थी तभी हमारा असाइनमेंट पूरा होता, तो एक एक्टिविटी है वो तो परफॉर्म हुई नहीं है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और ओवरलैपिंग इसलिए हो गई क्योंकि एक काम क्या हो गया, दोबारा दोबारा हो गया।
लेकिन अगर मैंने आपको बराबर से प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को यूज करके, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, मैंने आपको काम एलोकेट किया होता आपकी कॉम्पिटेंसी के अकॉर्डिंग, आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, है ना, आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग, है ना, तो आप आपका ही जो आपको काम अलॉट हुआ है आप उसी को करते हैं ना, या बाकी दूसरे के काम में उंगली करते, है ना, तुम अपना काम करते हो, तुम उसी के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हर एक बंदा अपना काम करता तो पूरा प्रोजेक्ट भी पूरा होता और ओवरलैपिंग भी ना होती, ठीक है ना। तो प्लानिंग उसी में हेल्प करती है। बोल रहे कि प्लानिंग किसको रिड्यूस करती है, ओवरलैपिंग को और वेस्टफुल एक्टिविटीज को, बिकॉज ऑलरेडी हम सारी चीज क्या करके रखे हैं, पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखे हैं, प्लान करके रखे हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। अभी मैं ऊपर पढ़ा के आया था कि प्लानिंग हेल्प करती है इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, किसमें, ऑब्जेक्टिव को सेट करने में, वही हेडिंग है, थोड़ा सा उसके आगे भी बोल रहा है, कह रहा है कि प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड। प्लानिंग में हम क्या सेट करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, बेंचमार्क सेट करते हैं, ताकि क्या कर सके हम, कंट्रोलिंग। मैं वापस से फिर वही सवाल पूछूंगा आपसे कि मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट 500 रुपए आई है, बताओ ये सही है या गलत है। कैसे बताए भैया हम कि 500 रुपए की कॉस्ट सही आई है या गलत आई है, हमें तो यही नहीं पता ना कि कितनी आनी चाहिए थी। तो बच्चों अगर आपको कंट्रोलिंग करनी है ना, तो उसके लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है, पहली शर्त ये है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, अदरवाइज कंट्रोलिंग ब्लाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो कि 500 रुपए की कॉस्ट सही आई है गलत आई है, तो कुछ दिख ही नहीं पा रहा है ना, कैसे बताएं हम कि सही है या गलत। तो प्लानिंग वो स्टैंडर्ड सेट करके देती है जिसके बेसिस पे आप क्या कर पाओगे आगे, कंट्रोलिंग। अभी अगर मैं बोलूं आपसे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट 450 आनी चाहिए थी, 500 आई, अब बताओ अच्छा हुआ या बुरा हुआ। हम करेक्टिव एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव डेविएशन है कि नेगेटिव डेविएशन। नहीं 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 नमन भैया, कल तो आप बोल रहे थे कि अगर हमारा स्टैंडर्ड ये है और हमने क्या कर दिया, हमने अच्छा परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया, तो हमारे को जो डेविएशन मिलते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन मिलते हैं। तो बच्चे यहाँ पे भी तो ऐसा हुआ, 450 की कॉस्ट आई है और मतलब एक्चुअल में हमारा स्टैंडर्ड था 450, लेकिन कॉस्ट आई है कितनी, 500, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। वाई नेगेटिव डेविएशन, बिकॉज कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर, कॉस्ट क्या है, और बच्चों पैसा जाता हुआ कम अच्छा लगता है, आता हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, तो ये नेगेटिव डेविएशन है। क्या है, कॉस्ट 450 की आनी चाहिए थी, 380 ही आ गई, ये पॉजिटिव डेविएशन है। और इस केस में आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, आगे से भी 450 को स्टैंडर्ड रखेंगे। अरे हमारे एम्प्लॉय 380 रुपए में बना के दे चुके हैं, नेक्स्ट टाइम 350 ही रखेंगे ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले, है ना। अभी मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि जिस केस में जब पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उस केस में क्या करते हैं अपन लोग, पॉजिटिव डेविएशन के केस में, पॉजिटिव डेविएशन के केस में स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं, लेकिन नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं, टीम को बुलाएंगे, हाँ भाई चल क्या रहा है, ठीक है ना। एक बात बताओ यार, मैंने आपको ये बोला कि आज तक के नोट्स कंप्लीट कर लेना, आज तक के नोट्स कंप्लीट कर लेना, सारे बच्चे 2 दिन के आगे के नोट्स कंप्लीट करके लेके आए, तो मैं आगे से स्टैंडर्ड ही क्या रखूंगा अपने बैच का, कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जितना भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, पिछले वाले बच्चों ने भी किया था, आप भी ऐसे ही करना कि 2 दिन आगे के नोट्स कंप्लीट करके रखना, यस और नो। स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिया मैंने। अभी तक मैं क्या बोलता हूँ कि जितना मैं आज पढ़ा रहा हूँ उतना कल करके लेके आओगे आप काम, लेकिन आप 2 दिन और मेरे से आगे चल रहे हो, मतलब बेसिकली एक आज और 2 दिन आगे, 3 दिन आगे चल रहे हो आप मेरे से, ठीक है ना। तो उस केस में स्टैंडर्ड रिवाइज कर देंगे हम, लेकिन आप काम करके नहीं लेके आओगे, तो मैं डेली क्लास लगाऊंगा ना आपकी यहाँ पे, हाँ भाई क्यों नहीं किया, एक बोलेगा लाइट भाग गई थी, मच्छर लग गए थे, गर्मी लग, भाई गर्मी तुझे लग रही तो तू गर्मी के लग जा, ठीक है ना, गर्मी लग रही थी तुझे इन्वर्टर, हाँ, तो वहां पे करेक्टिव एक्शन, वहां पे क्लास ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, ये तो हो गया ना, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया। प्लानिंग जब हम करते हैं आइसोलेशन में तो करेंगे नहीं, पूरी टीम को बुलाएंगे, है ना, और सबका माइंड अलग अलग तरीके से चलता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि आपके माइंड में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे होते हैं, हमारे माइंड में नहीं आ रहे होते हैं, क्योंकि सबका अपना अपना कैलिबर है, सबकी अपनी आर्ट है, सबकी सोचने की पावर बिल्कुल अलग अलग है, इमेजिनेशन कितना भी लोग कर सकते हैं कि अच्छा इसमें तो ये भी हो सकता है ना। कई बार ऐसा होता है कि आपको आइडिया नहीं लगता, लेकिन हमारे माइंड में बहुत सारे पॉइंटर्स आ रहे होते हैं, है ना। तो जब हम सारे बैठ करके, है ना, मीटिंग हॉल में, कॉन्फ्रेंस रूम में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो इससे नई नई चीजें क्रिएट होगी कि नहीं होगी। अरे नमन भैया ये काम को तो हम ऐसे भी कर सकते हैं,
मैं कह रहा हूँ यार बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल वाकई में बिल्कुल तुम सही बोल रहे हो कि ये काम तो बहुत एफिशिएंटली हो सकता है और कम कॉस्ट में हो सकता है। तो जब हम प्लानिंग करते हैं बच्चों तो बड़े सारे आइडियाज आते हैं और प्लानिंग इन्हीं को प्रमोट करती है। किसको? इनोवेटिव आइडियाज। ठीक है ना, बिकॉज हम सबके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं और सबको हम पार्टिसिपेट करा रहे हैं, फिजिकली भी और मेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। उसके ऊपर आने से पहले एक बार इसको वापस से देख लेते हैं। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने लिखा भी होगा, मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी था आपको कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज में क्या होता है बेसिकली। वो ये बोल रहे होते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होता है कि एक ऐसा फ्यूल का प्रिंसिपल बताओ जो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज के सपोर्ट में है। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, उसके सपोर्ट में है फ्यूल का एक ऐसा प्रिंसिपल बताओ। वेरी गुड, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्योंकि वहां पे हम वर्कर्स को एनकरेज करने की बात करते हैं कि आप हमें आइडियाज दो, सजेशन दो, अपने व्यूज दो, है ना। तो वो इसी को तो सपोर्ट कर रही है ना, मतलब वो वाला प्रिंसिपल इस वाली इंपोर्टेंस का सपोर्ट कर रहा है। यस और नो? आगे एक और पॉइंट आएगा, वो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट है बच्चों प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमारी किस में हेल्प करती है? आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्लानिंग करो यार, है ना। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट वन। यस और नो? तो प्लानिंग किस में भी हेल्प करती है? फाइनली सब कुछ हो गया। एमटी देखो इसकी, ड्यूअर्स आईडी, ड्यूअर्स। अच्छा इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। डी फॉर फर्स्ट, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर दिशा। ठीक है ना, डी फॉर डायरेक्शन, डी फॉर, जैसे ही प्लानिंग की बात आए ना तो माइंड में कौन आनी चाहिए? दिशा। कि अगर प्लानिंग करेंगे तो क्या मिलेगी? दिशा मिलेगी, तो सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, जिंदगी में किसको पाना बहुत जरूरी है? दिशा नहीं मिली तो जिंदगी फिर क्या है? जिंदगी जरूरी है? अच्छा जिंदगी अधूरी है, जिंदगी बर्बाद है, बर्बाद जिंदगी। ठीक है, चलो। D for direction, U for uncertainties, O for overlapping and S for standard। स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग वाली हेडिंग है ना, अभी पूरी पूरी अभी रिवाइज कराऊंगा। I for innovative ideas and D for decision making। One more time, D for planning, planning is the direction नहीं, planning provides direction। U for uncertainties, planning reduces the risk of uncertainties। O for overlapping, planning reduces overlapping and wasteful activities। S for स्टैंडर्ड, प्लानिंग हेल्प्स इन सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग किसमें हेल्प करती है? स्टैंडर्ड को सेट करने में, ताकि हम क्या कर सके? कंट्रोलिंग कर सके। ड्यूअर्स आईडी, आई फॉर planning promotes innovative ideas and D for decision making, planning involves decision making। अभी तक बहुत हमने प्लानिंग प्लानिंग की ना, बहुत ऊपर चढ़ाया ना प्लानिंग को, नीचे उतारते हैं। लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। बच्चों प्लानिंग की कुछ खामियां भी होती है, कुछ कमियां भी होती है। ठीक है ना, उसमें अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हमें ना इन लिमिटेशंस को भी प्लानिंग की क्या करना चाहिए? कंसिडर करना चाहिए। ठीक है ना। प्लानिंग क्रिएट्स, पहली लिमिटेशन है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी होती है बहुत ज्यादा हार्शनेस, कठोरपन। जो प्लान मैंने बनाया है मैं उस पे चलूंगा, अब तुम मेरे को 70 आइडियाज देते रहो, मैं सुनूंगा ही नहीं तुम्हारी। यस और नो? और इसी से ही एक लिमिटेशन भी आगे निकल के आएगी, नीचे में पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, पहला क्या बोल रहे हैं? प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, जो है सो है, हम ऐसे करने वाले, तुम ज्यादा हमें मत बताओ, बिल्ली बीस की बच्चे चार, जैसे बता जो, जो बताया है ना, ज्यादा ज्ञानबाजी मत करो, ज्यादा भाषणबाजी मत दो, जैसे बताया अपना दिमाग मत चलाओ, जो बताया ना बस उसी फ्रेमवर्क पे क्या करना है? अपने काम करना है। तो तुम्हें देखना कितना, मतलब कितना रूडपन आ रहा है ना, अगर हम प्लानिंग कर लेते ना। तुम्हें कई बार बच्चों ऐसा होता है ना कि जो स्ट्रैटेजिस्ट होता है ना, जो प्लानर होता है, मतलब बेसिकली जो प्लानिंग कर रहा होता है, वो कई बार बहुत ज्यादा रूड हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी पॉइंट की वजह से। बिकॉज प्लानिंग क्या क्रिएट करती है? हाँ हाँ हाँ, चल बाप को मत बता, पता है क्या करना है। ठीक है ना, जैसे बता रहे वैसे कर, अपना दिमाग मत लगा। ठीक है ना, एक आध नस फट जाएगी दिमाग की। ठीक है, तो हाँ ज्यादा होशियार मत बन। कई कई बार तो लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि जितना तू है उतना तो मेरा क्या है? एक्सपीरियंस है। ठीक है ना।
तो प्लानिंग क्रिएट प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्या क्रिएट करती है? रिजिडिटी। ये देखो ना, ये चिंटी कुछ बताने की कोशिश कर रही है। इसके चेहरे पे क्या भाव नजर आ रहे हैं? ये भाई के चेहरे पे क्या भाव नजर आ रहे हैं? दीदी हमें मत बताओ, ठीक है ना, हमें पता है। हमें मत बताओ, बिल्ली 20 की बच्चे 40 के। हमें पता है क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्लानिंग डजंट प्रोवाइड अ गारंटी ऑफ सक्सेस। आप प्लानिंग करके बैठ चुके हो और अब सो गए पड़ के। अरे भाई अब नहीं रोक सकता मुझे कोई, अब तो मेरे से आगे तो कोई है ही नहीं है। भाई उसके लिए कुछ करना भी होता है ना। बिकॉज एनवायरनमेंट चेंज होगा, आपको प्लान भी चेंज करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग करके बैठे हो तो अभी बस कूलर में क्या डालो, पानी डालो और सो जाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। प्लानिंग कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की, ठीक है ना। प्लानिंग हाँ ये है कि आपको जो फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज लगेगी, उनका जो रिस्क होगा, उनका जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उसको कम कर देगी, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना उसके लिए। क्योंकि प्लानिंग तो किसके ऊपर बेस्ड होती है? फ्यूचर के ऊपर बेस्ड होती है, असम्पशंस के ऊपर बेस्ड होती है ना। और असम्पशन आज के टाइम पे कोई ये नहीं बोल सकता ना कि 100% क्या होगी, एक्यूरेट होगी, तो चेंज भी हो सकती है। so that's why planning doesn't provide a guarantee to success. next है planning may not work in a dynamic environment. प्लानिंग किस में काम नहीं करेगा बच्चों? एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। आपने तो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सोच करके, अजम्पशन लेकर के क्या बनाया था, प्लान बनाया था, लेकिन वो अजम्पशन ही चेंज हो गई, एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। कर लीजिए क्या ही कीजिएगा आप अभी आप, ठीक है ना। तो बोल रहे प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। क्या प्लानिंग कौन लोग करते हैं? छपरी लोग करते हैं क्या? बड़े बड़े लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल वाले करेंगे, मिडिल लेवल वाले करेंगे क्या? कहीं पे भी रोड साइड कर लेंगे क्या? नहीं, कहाँ पे करेंगे? प्रॉपर कॉन्फ्रेंस रूम में करेंगे, है ना। बड़े बड़े वेन्यू होंगे जहाँ पे, अभी तुम देखो ना, मेरे को तो ये बताओ, बेसिकली इसका रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ। G20 समिट हुई, क्या उसमें उन्होंने कुछ झंडे गाड़े? क्या प्लानिंग ही तो की ना करके? 5,000 हाँ झंडे लगाए हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तुम देखो, उसने 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। क्या छोटा मोटा नंबर है? बोलने वाला तो ये भी बोल सकता है 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दे, क्या जरूरत आ रही थी 2-4 दिन में इतने पैसे खर्च करने की? अरे हमें गरीबों को ही बांट देते, कुछ तो भला होता। हाँ बोलो ना। तो बच्चों प्लानिंग में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बिकॉज जो टॉप लेवल के लोग होते हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी आपको मेंटेन करनी होगी, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी होगी। वो आएंगे, फीस लेंगे, अपनी सिटिंग फीस के बारे में बताया था आपको, है ना। एक मीटिंग अटेंड करने के लिए 1 लाख रुपए लेते हैं डायरेक्टर लोग, है ना। और कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स है उनमें पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कितना हिस्सा होता है? 11% तक होता है। कितना होता है? 11। कंपनीज एक्ट ऐसा बोलता है ना। समझो अगर रिलायंस ने 1,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, कितने कमाए हैं? 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो लगभग लगभग 110 करोड़ रुपए, सॉरी 110 बोल रहा हूँ मैं, गलत बोल रहा हूँ मैंने, 1,000 करोड़ है ना, हाँ सही तो बोला। 1,000 करोड़ रुपए अगर कमाए तो 111% कितना बैठता है? 110 करोड़। तो 110 करोड़ रुपए मान लिया वो 10-15 लोगों के बीच में बटेंगे, और 1,000 करोड़ तो मैंने बहुत छोटा सा नंबर बोला, समझा ना। बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं कंपनी के, ठीक है ना। बिल्कुल। सुनो, तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है। अच्छा कॉस्ट इसलिए भी लगती है, सुनो ना, कॉस्ट इसलिए भी लगती है। किस लिए लगती है कॉस्ट? बिकॉज प्लानिंग जो करोगे उसके लिए क्या चाहिए आपको? डेटा। क्या चाहिए? और डेटा क्या आपको ऐसे मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना, डेटा को खरीदना पड़ता है, डेटा को इकट्ठा करना पड़ता है। जो लोग मेहनत करते हैं तो वो तो डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपने स्टाफ लगाना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी उनको। और जो लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते वो मार्केट से डेटा खरीद लेते हैं, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से डेटा मिल जाएगा आपको। इतनी सारी मेल्स आती है, क्यों आती है इतनी सारी मेल्स? जिसको आप जानते भी नहीं हो वहां से भी मेल आती है आपको, बिकॉज आपका डेटा है ना उन कंपनीज के पास। उन कंपनी जैसे अमेजोन पे आपने, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ कोई, ऐसे बड़े सारे प्लेटफॉर्म है बच्चों। अमेजोन के पास, फेसबुक के पास, इंस्टाग्राम के पास, व्हाट्सएप के पास हमारा क्या डेटा नहीं है? इंटरनली वो कुछ भी करे हमारे से तो वो अलाउ 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 करवा लेते हैं, हम तो बिना देखे उसे 3 बार टिक करके भारत माता की जय, हाँ बोलो ना। तो वो डेटा अगर चाहिए आपको, तो वो डेटा को क्या करने के लिए, गैदर करने के लिए और उसे इवेल्युएट करने के लिए आपको ना बहुत ज्यादा क्या लगेंगे बच्चों? फंड्स लगेंगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग में बहुत ज्यादा क्या लगती है? कॉस्ट लगती है। क्या लगती है? नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग ऐसे नहीं है इंस्टेंटली हो जाएगी, है ना, कि इधर से आपने एकदम से लोगों को बुलाया, वो एकदम से झटपट प्लानिंग करके आप चीजों पे वर्क करना शुरू कर दोगे। इसमें टाइम लगेगा, डेटा को इकट्ठा करने में टाइम लगेगा, उसे फिर इवेल्युएट करने में टाइम लगेगा, उसे सेलेक्ट करने में टाइम लगेगा, ठीक है ना।
और अर्जेंसी के केस में तो प्लानिंग की लिमिटेशन है कि अर्जेंसी के केस में तो आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते, आपको अभी कभी डिसीजन लेना है ना। तुम ऊपर से लेके नीचे कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, अरे ऐसे कैसे लूं मैं एकदम से डिसीजन, भाई टाइम दो मेरे को, ठीक है ना, मैं सोचूंगा समझूंगा कि क्या फायदा क्या नुकसान होगा, तो वो चीजें हैं। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अभी मैंने ऊपर बोला था कि प्लानिंग क्या क्रिएट करती है, रिजिडिटी क्रिएट करती है, और इसी से ही ये वाली लिमिटेशन निकल करके आती है, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। प्लानिंग किसको कम कर देती है, तुम्हें कहा ना ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, जैसे बता रहा हूँ वैसे करो, अपना दिमाग मत लगाओ। तुम कह रहे हो नमन भैया बहुत अच्छा आइडिया है हमारे पास, यार एक बार सुनो तो, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें, जैसे बताया वैसे ही करो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अपना दिमाग मत चलाओ, ठीक है ना। और मुझे तो बताने की बिल्कुल भी जरूरत मत करना, ठीक है ना, किसी और को बताना, मेरे को मत बताओ। अगर मैं मतलब मेरी नेचर नहीं है ऐसा, तुम तो यार सीरियस मोड में आ गए, ठीक है ना। अगर मैं ऐसा मतलब कभी ऐसा हो जाऊं तो तुम बोलोगे जाने तो रहने तो, बहुत अच्छा आइडिया था, तुम्हारा ही नुकसान होएगा। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, हाँ अपना ही खोओगे, मम्मी का कहना, अपना ही खोओगे, हमारा क्या खोओगे, ठीक है ना। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, इससे क्रिएटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जिस काम को हम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते थे लोगों को पार्टिसिपेट करा करके, बिकॉज प्लानिंग ने क्या क्रिएट कर दी, रिजिडिटी क्रिएट कर दी, तो आप सुनोगे नहीं लोगों की, है ना। अक्सर प्लान कौन बनाते हैं, जो बड़े प्लान होते हैं, बड़े प्लान टॉप लेवल वाले, कौन बनाते हैं, बड़े प्लान टॉप लेवल वाले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस केवल प्लान वही बनाते हैं, प्लान तो सब बनाते हैं, टॉप लोअर और मिडिल वाले भी, है ना, लेकिन बड़े प्लान कौन बनाते हैं, मिडिल वालों को तो जस्ट उन्हें एग्जीक्यूट कराना होता है। मिडिल वाला बोल रहा है सर इसमें अरे जो जाना कहीं टेंशन ले, लोड नहीं लेने का जिंदगी में, ना टेंशन देने का ना टेंशन लेने का, जा मौज कर मजा ले, ठीक है ना। बना के दे दी ना प्लान, क्या तुझे इतने सारे लोगों ने मिल करके टॉप लेवल वालों ने अभी क्या बनाया, प्लान बनाया, अब तू हमें उल्टी गंगा बहाएगा, हमें ज्ञान देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए कि तू हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अरे बेटा ये प्लान लेके जा और मौज कर, ठीक है ना, खुश रहे, समझा क्या। तो इससे क्या हो जाती है क्रिएटिविटी। बच्चों किसी भी इंसान को छोटा नहीं सोचना चाहिए, कभी कभी जहाँ पे तलवार काम नहीं आती वहां पे सुई भी काम आ जाती है ना। तो दैट्स वाई, तो यही बच्चों प्लानिंग की क्या है, लिमिटेशन है, क्या है, चलो देखते हैं इधर। प्लानिंग की लिमिटेशन क्या है, रिजिड एचटीसी, आर फॉर रिजिडिटी, जी फॉर गारंटी। अभी पूरी पूरी हेडिंग देखें, ऐसे मत सोचना कि प्लानिंग गारंटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है ना। आर फॉर रिजिडिटी, जी फॉर गारंटी, डी फॉर डायनेमिक, है ना, यानी कि वो डायनेमिक में काम नहीं करती है। रिजिड एचटीसी, एच फॉर ह्यूज कॉस्ट, टी फॉर टाइम कंज्यूमिंग, सी फॉर क्रिएटिविटी। अब पूरी पूरी हेडिंग देखते हैं। आर फॉर रिजिडिटी, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी, आर जी, जी फॉर गारंटी, प्लानिंग डजंट प्रोवाइड गारंटी टू सक्सेस, डी फॉर डायनेमिक, planning may not work in a dynamic environment. Rigid HTC, H for huge cost, planning involves huge cost. T for time consuming, planning is a time consuming process. And last C for creativity, planning reduces creativity, ठीक है ना। अच्छा अब ये एक क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है आपको कि which principle of Fayol is there, ठीक है ना, whenever we have to talk about one of the limitations of planning, that is planning reduces creativity। तो आपको एक किसकी बात करनी है, एक ऐसे प्रिंसिपल की बात करनी है जो किसके, बेसिकली अगर प्रॉपर शब्द बोलूं तो आपको एक ऐसी क्या करनी है, ऐसी लिमिटेशन बतानी है प्लानिंग की जो फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के अगेंस्ट में है, जो फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव के अगेंस्ट में है। तो प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, बिकॉज वहां पे हम उन्हें एनकरेज करने की बात करते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तू जाना, ठीक है ना, काहे दिमाग लगा रहा है इतना, तो वो अगेंस्ट में चली जाएगी। अच्छा देखो ध्यान से सुनो बच्चों, तुम्हारे माइंड में एक डाउट हो रहा सकता है, यार अजीब, मतलब भैया क्या कॉन्सेप्ट है। अभी तो थोड़ी देर पहले तो बोल रहे थे कि प्लानिंग क्या करती है, प्रमोट करती है किसको, इनोवेटिव आइडियाज को, वो बनने के पहले, वो बनने के पहले, ठीक है ना, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक बार प्लान बन गया, अरे तू जाना, आए ज्ञान दे रहा है, ठीक है ना, जाना। अब तो अब क्या हो जाएगी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो एक ही चीज को आप जब अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहे हो तो वो उसकी क्या भी बन जा रही है, इंपॉर्टेंस भी बन जा रही है और उसकी लिमिटेशन भी बन जा रही है। और बच्चों यही सब्जेक्ट की खूबसूरती है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता आपको ना, क्योंकि ये मैनेजमेंट है,
ठीक है ना, ये चेंजेबल है। डायनेमिक एनवायरनमेंट में हमें वर्क करना होता है और ह्यूमन बिहेवियर से डील करना होता है ना। तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं होता, यहाँ पे आपको उसकी रीजनिंग देनी होगी और आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन की इंटेंशन क्या है, उसमें पूछा क्या है, ज्यादा वो डोमिनेंसी किस चीज को दे रहा है, कौन से शब्दों को दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। एक बात तो बिल्कुल भी माइंड से निकाल देना कि अगर कोई चीज इस सब्जेक्ट को खासकर अगर आप रट के ऐसे सोचोगे कि हम आंसर दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं बच्चों, क्योंकि जब भी केस स्टडी ड्राफ्ट होगी ना, तो वो किसी भी चैप्टर से हो सकती है। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आजकल तो सीबीएसई ने ये ट्रेंड बनाया है कि ज्यादातर जो केस स्टडीज वो डेवलप करते हैं, वो ऐसे डेवलप करते हैं, वो 3-4 चैप्टर का मैशअप बना करके एक केस स्टडी डालते हैं। अब ढूंढते रहना कि कौन से टॉपिक में से है, ठीक है ना। समझा होगा सब्जेक्ट को बहुत डीपली, तो आंसर कर पाओगे, अपनी लैंग्वेज में लिख पाओगे, बराबर से लिख पाओगे। और नहीं समझा होगा तो बस टॉपिक ही ढूंढते रहना, घर पे आके ढूंढते रहना कि कौन से चैप्टर का था, कौन से चैप्टर का था, किसी में नहीं मिलेगा। बिकॉज वो कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन बना करके क्या करते हैं, क्वेश्चन ड्राफ्ट करते हैं। बच्चों मैं आपको लिमिटेशन भी करा चुका हूँ, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बच्चों वैसे तो क्योंकि आज ही के दिन हमें क्या करना था, ये रिवीजन पूरा करना था, क्योंकि हम थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, है ना, खासकर इस चैप्टर के लिए। हालांकि सबसे सिंपल चैप्टर है, लेकिन उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव है, मैं ऐसे नहीं करा रहा हूँ बहुत डिटेल में। अगर मैं बहुत स्पीड में कराऊंगा ना, तो तुम मेरे पास देखोगे ऐसे कि ये चल क्या रहा है, ठीक है। तो आज के इस रिवीजन को यहीं पे क्या करते हैं, है ना, एक टाइप से पोज करते हैं इसको, और इसे रिकॉन्टिन्यू करेंगे। इसका मैं सेकंड पार्ट भी रिकॉर्ड करूंगा और वो कल करूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी कल करते हैं।